नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत अच्छा है, व्यस्त रहिएगा मित्रों। और 148 पदों पर भर्ती है। इसमें आपको अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। डीएसएसबी की भी भर्ती आई है, बहुत सारे लोग डीएसएसबी में फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो डीएसएसबी में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा मित्रों, उसके लिए भी ये क्लास लाभकारी साबित होगी। आज के इस क्लास में हम लोग 250 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे मित्रों। क्लास थोड़ी सी फास्ट होगी तो आप 2 OMR शीट अपने पास रख लीजिएगा। 2 OMR शीट की आवश्यकता पड़ेगी और लास्ट में आप बताइएगा कि इन 250 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। मैं देखना चाहूँगा कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हैं सुपर फास्ट डिवीजन में। चैनल पे जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिला करे और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मित्रों एक कथन के साथ अपनी वाणी को हम समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद पर जिंदा हूँ मित्रों, मैं उम्मीद पर ही जिंदा हूँ और आपका जो लक्ष्य है 148, इसे प्राप्त कराने के लिए अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है मित्रों। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो इस बार आपका सिलेक्शन होगा होगा होगा, उसमें कोई इफर्ट नहीं लगने वाला है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस माध्यम में रविंद्रनाथ चित्र रचना करते थे? नाम पेस्टल का है, एचिंग का है, ड्राई पॉइंट्स का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, जिन्होंने 2500 से ज़्यादा रचनाएं बनाई हैं मित्रों। जो 67 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं वो सभी माध्यमों में रचना किए हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोर्ट्रेट चित्र जो 2700 वर्ष पुराना है मित्रों, वो पाया जाता है। तो पोर्ट्रेट रचना जो है वो बिल्हो न्योर गुफा में मिला है, लास्को गुफा में मिला है, अल्तामीरा में मिला या फिर लामा पेरू गुफा में मिला है। तो मित्रों पोर्ट्रेट रचना है, 2700 वर्ष पुराना है और जो है बिल्हो न्योर गुफा में मिला है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आपसे कह रहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन है? केशेष पणिक्कर हैं, राम कुमार हैं, सतीश गुजराल हैं या फिर गुलाम मोहम्मद शेख हैं? मित्रों आप जानते हैं सतीश गुजराल जो आपके हैं ये आपके इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं और भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ब्रश विद लाइफ जैसा डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो किसके ऊपर बनी? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, सतीश चंद्र गुजराल का है और लता मंगेशकर का नाम दिया गया। ब्रश विद लाइफ जैसी बढ़िया जो पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक है अरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म है यार, सतीश गुजराल के ऊपर बनी है। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त होता है? प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक किसे मिलता है नई दिल्ली वाला? तैयब मेहता को, जहांगीर छाबरावाला को, अकबर पदमसी को या फिर होमी पटेल को मिलता है? मित्रों प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का जो स्वर्ण पदक का पुरस्कार मिलता है वो तैयब मेहता को मिलता है। तो आप सही जवाब तैयब मेहता लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व है? नाम प्रकृत रूप है, विकृत रूप है, प्रकाश है या फिर सपाट रंग है? अभिव्यंजनावाद शैली का जो प्रमुख तत्व बताया जाता है मित्रों वो आपका विकृत रूप बताया जाता है, इसलिए आप जो सही जवाब लगाइएगा वो सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। घनवादी विचारधारा में चित्र जो है वो वस्तु को मानते हैं। घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को क्या प्रकाश मानेंगे, ठोस रूप मानेंगे, रंग मानेंगे या फिर अनमेशी? कोई नहीं। तो घनवादी विचारधारा में जब भी आप देखेंगे तो जो भी आपका वस्तु होता है उसे ठोस रूप में माना जाता है, यानी ठोसी आकार में है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहे कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? ऑप्शंस में जाज कीट का नाम है, राम कुमार का नाम है, जहांगीर छाबरावाला का नाम है और सैलोज मुखर्जी का नाम दिया गया है। घनवाद से प्रभावित नहीं है मित्रों, घनवाद से प्रभावित इसमें सैलोज मुखर्जी नहीं है। तो आप सही जवाब इनमें से डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। लाल, हरा, नीला, काला होता है। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक होता है। हरा, लाल, पीला, नीला होता है या फिर नीला, लाल, पीला, काला होता है। मित्रों आपको बताना है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से हैं। तो वो चारों कलरों में आप सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली? नाम अरेबियन मूर्ति से मिली है, सेजान के चित्रों से मिली है, ग्रीक मूर्तियों से मिली या फिर उनमें से कोई नहीं?
तो पिकासो को घनवादी चित्रण की जो प्रेरणा मिलती है वो मैक्सिमम कहाँ से मिलती है मित्रों, तो अरेबियन मूर्तियों से आपको देखने को मिली है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, कह रहा है उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। नाम डेनियल विल्सन का है, चार्ल्स गोयराल्ड का है, हैरी जो है लेडी हेरिंगम का दिया गया और कांस्टेबल का नाम दिया गया है। नंदलाल बोस ने अजंता की अनुकृतियां तैयार की मित्रों, तो आपको बताना है नंदलाल बोस ने अजंता की अनुकृतियां लेडी हेरिंगम की जो है सहायता से तैयार की है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शिव का विस्फान। शिव का विस्फान, उमा की तपस्या, ऐसा बढ़िया चित्र है मित्रों। ये पूछा जा रहा है किसने बनाया। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गंगाधर टैगोर का है, नाम नंदलाल बोस का भी है और ममता चतुर्वेदी का भी नाम दिया गया। शिव का विस्फान हो, माँ की तपस्या हो, बढ़िया रचना मित्रों मास्टर मोशाय ने बनाई यानी नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1935 में छपी, 1944 में छपी, 40 में या फिर 1951 में शिल्प कथा का प्रकाशन हुआ। मित्रों जब बात शिल्प कथा की आती है तो 1944 आंसर्स लगाइएगा। 1944 में इसका प्रकाशन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है लखनऊ, फौजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों को कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नाम नंदलाल बोस है, रथिन मित्रा है, देवी प्रसाद राय चौधरी और अमृता कौशिक का नाम दे दिया गया। लखनऊ, फौजपुर ये सब भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों का जो पांडाल सजाने का काम रहा मित्रों वो नंदलाल बोस का रहा है। तो सही जवाब आप नंदलाल बोस के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। नाम दिया गया भारतीय ग्राम्य जीवन है, रामायण है, पौराणिक कथाएं हैं या फिर महाभारत है। हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु होती है मित्रों वो आपके भारतीय ग्राम्य जीवन की है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु से प्रारंभ की। नाम दिया गया 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 68 वर्ष। मित्रों आप जानते हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर 68 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर आए हैं। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे करा है कला भवन। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालदार का है और मुकुल चंडे का नाम दिया गया। कला भवन शांति निकेतन के जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं मित्रों, पहले प्रेसिडेंट वो नंदलाल बोस ही होते हैं। तो सही बात आप नंदलाल बसु लगा लो, शी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे देखें, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है शांति निकेतन की मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक का नाम बता दो। नाम आया डीपी राय चौधरी का, शांखो चौधरी का, रामकिंकर वैज का और धनराज भगत का नाम दिया गया। जो शांति निकेतन में मूर्तिकला विभाग आता है उसका पहला छात्र और पहला अध्यापक कौन बना मित्रों, तो पहला छात्र भी पहला अध्यापक भी जो है वो रामकिंकर वैज जी रहे हैं। तो आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर छाप लेना। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। नाम सुनैनी देवी का है, अर्पिता सिंह का है, अमृता सहगल का है या फिर अंजलि इला मेनन का भी नाम दिया गया। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार अमृता सहगल है। लेकिन जब आपसे पूछे भारतीय चित्रकला की पहली महिला चितेरी कौन है तब आप सुनैना देवी लगाइएगा, ठीक है। आधुनिक महिला चित्रकार अमृता सहगल है और जब आपसे पूछे भारतीय चित्रकला की पहली महिला चितेरी कौन है तो आप सुनैना देवी लगाइएगा। पॉइंट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। निम्नलिखित में से अमृता का चित्र नहीं है। ऑप्शन में 3 कन्याएं हैं, पर्वतीय महिलाएं हैं, फल बेचने वाले हैं और भारत माता का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अमृता ने कौन सा चित्र नहीं बनाया, तो इसमें से भारत माता की रचना अमृता सहगल की नहीं है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है अमृता सहगल का जन्म हुआ था। नाम हंगरी का है, जापान का है, इटली का है और भारत का है। अमृता सहगल का जन्म कहाँ हुआ मित्रों, तो जन्म की जब बात आती है तो हंगरी बुडापेस्ट आंसर्स बनता है, इसलिए आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा यामिनी रंजन राय की उपलब्धि बताइए। लोक कला है, तांत्रिक कला है, अमूर्त कला है या फिर उनमें से कोई नहीं। यामिनी रंजन राय की जो उपलब्धि होती है मित्रों वो आपकी लोक कला होती है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन था। नाम दिया गया यामिनी रंजन राय बहुत बढ़िया सभी बनाते थे, अमृता सहगल बनाती थी, अवनींद्रनाथ टैगोर बनाते थे या फिर अयोध्या सिंह के द्वारा बनाया गया। पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार की अगर बात करते हैं मित्रों तो सभी रचना में यामिनी रंजन राय, जिन्हें हम लोग भारत का पिकासो कहते हैं, बहुत अच्छा सभी रचनाकार हैं। तो सही बात फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है। आपसे करा निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्र किए। यामिनी रंजन राय ने किए, मकबूल हुसैन ने किए, रणवीर सिंह बिष्ट ने किए या फिर सभी ने किए। निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्र किसने किए मित्रों, तो प्रभाववादी दृश्य चित्रों की अगर बात आती है तो सभी ने बनाया है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ छापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे जरा पिकासो से जो है पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है। 3 नर्तक हैं, गुएर्निका है, अन्वेषण की स्त्री है या फिर पाइप पीने वाला लड़का है। पाब्लो पिकासो ने सबसे अंतिम चित्र कौन सा बनाया मित्रों, तो पाइप पीने वाला लड़का को बनाया है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर लगाओगे। डी लगाओगे नहीं, सबसे अंतिम चित्र गुएर्निका है मित्रों। गुएर्निका क्या है, गुएर्निका, तो सी इज द राइट आंसर लगाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। आपसे कह रहा है कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था।
कोलाज पद्धति का आविष्कारक आपसे पूछा गया ब्राक है, मुंक है, पिकासो है या फिर डाली है। मित्रों आप बात कर रहे हैं कोलाज पद्धति की। कोलाज पद्धति का जो आविष्कारक होता है उसका नाम ब्राक होता है, इसलिए आपसे जवाब फर्स्ट के साथ लगाना इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रेनेसा। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में कितने जो है परिप्रेक्ष्य का प्रयोग की शुरुआत कर दी। नाम पाओलो चेलियो का नाम दिया गया, जेतियो का नाम दिया गया, वेटिसेल्ली का नाम दिया गया और मेसेचियो का नाम आपको दे दिया गया। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला के कितने परिक्षेप्य का जो है प्रयोग होता है, तो कितने परिक्षेप्य। मित्रों मेसेचियो ने जो है इसका परिक्षेप्य का जो है स्टार्ट किया था, तो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जो है स्टार्ट किया मेसेचियो ने किया है। कहाँ पे, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में। तो डी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मोने ने किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पढ़ा। मोने के कौन सी रचना के आधार पर इसका प्रभाववाद नाम पड़ जाता है। घास के ढेर का, सूर्योदय का प्रभाव का, रोओं के गिरजाघर का या फिर जवर्नी के वृक्ष का। मित्रों मोने की रचना है, प्रभाववाद नाम पड़ता है उसी रचना पे जिसको कहा जाता है सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इंप्रेशन। तो सही जवाब आप शी के साथ लगा लो, शी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है। रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है। नाम प्रभाववाद का है, घनवाद का है, व्यंजनावाद का है और यथार्थवाद का नाम दिया गया है। रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है, तो रेनबो प्लेट की बात आती है तो प्रभाववाद के साथ आंसर आता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है। नाम यथार्थ चित्रण है, सृजनात्मक चित्रण है, स्वप्न चित्रण है या फिर लामड़ युक्त चित्रण का नाम दिया गया। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या होती है, तो अति यथार्थवादी शैली की जो विशेषता है मित्रों वो स्वप्न चित्रण है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार है। नाम दिया गया जे स्वामीनाथन है, के एस कुलकर्णी है, विकास भट्टाचार्य है या फिर एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है, तो सबसे ज़्यादा यथार्थवादी चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो विकास भट्टाचार्य का नाम लगाओ, बी इज द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 के होस्टर थे। नाम दिया गया शाहरुख खान थे, आमिर खान थे, अमिताभ बच्चन थे या फिर सलमान खान थे। सीजन 1 के पूछा जा रहा है मित्रों, सीजन 1 तो आप जानते हैं अमिताभ बच्चन रहे हैं, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर लेके आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नाम भागलपुर जिला बिहार का है, बस्तर छत्तीसगढ़ का है, काशी उत्तर प्रदेश का है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं भागलपुर बिहार में है, गंगा नदी के किनारे है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है यूनानी राजपूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। यूनानी राजपूत जो राजदूत रहा है मेगास्थनीज, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, समुद्रगुप्त के दरबार में आया, ह्वेनसांग के दरबार में आया, फिर कनिष्क के दरबार में आया है। अगर बात ह्वेनसांग की हो रही है तो ह्वेनसांग चंद्रगुप्त के जो है दरबार में आया, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। नाम लखनऊ में है, वाराणसी में है, बोधगया में है या फिर सांची में है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों, तो बोधगया आंसर्स लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स छाप लो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। सप्तपर्णी गुफा क्या है या कहाँ है। सप्तपर्णी गुफा नालंदा में है मित्रों, वैशाली में है, राजगीर में है या फिर श्रावस्ती में है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है। सप्तपर्णी गुफा की अगर बात आती है तो राजगीर आंसर्स बनेगा, वी इज द राइट आंसर्स छापेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। नाम बिहार शरीफ का है, पटना का है, सोनपुर का है और सासाराम का नाम दिया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह सूरी के मकबरे की बात आती है तो सासाराम आंसर्स बनता है, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। नाम जयपुर का है, भरतपुर का है, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर का नाम दिया गया। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं मित्रों, तो पूर्व का पेरिस आप जानते हैं कि जयपुर को कहा जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा मित्रों क्या गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाती है। डूंगरपुर को दी जाती है, किशनगढ़ को दी जाती है, भरतपुर को दी जाती है, फिर जयपुर को हम लोग गुलाबी नगर कहते हैं। मित्रों जब बात गुलाबी नगर की आती है तो जयपुर आंसर्स बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थता का प्रदर्शन है। फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन क्या विमान सुंदरम के चित्रों में है, रणवीर कालेका के चित्रों में है, विकास भट्टाचार्य जी के में है या फिर मनु पारिक के चित्रों में है। किसके चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है, तो फोटो यथार्थवाद का अगर प्रदर्शन देखना है तो विकास भट्टाचार्य सही जवाब जाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे कह रहा है ओणम।
ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? नाम उड़ीसा का दिया गया, असम का दिया गया, झारखंड का दिया गया और केरला का नाम दिया गया। ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है मित्रों? तो ओणम आपके केरला का जो है वो विशिष्ट पर्व है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया? नाम पल्लव का है, राष्ट्रकूट का है, चोलों का है और परमारों का है। दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का जो सूत्रपात किया जाता है मित्रों वो आपका पल्लवों के द्वारा किया जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? ऑप्शंस में नाम दिया गया जो है जूसेप दे रिबीरा का नाम दिया गया, फ्रांसिस दे जुरबारा का नाम दिया गया, दिंगे दे वेलास्के का नाम दिया गया और फेलियो जुबारा का नाम दे दिया गया। स्पेनिश चित्रकार कौन नहीं है मित्रों? तो इसमें से आप जो देखना तो फेलियो जुबारा का नाम जो है वो स्पेन से नहीं जुड़ा है, स्पेनिश चित्रकार के रूप में नहीं जाने जाते। तो सही आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है मकबरे से लगे या जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? नाम अटाला मस्जिद जौनपुर का है, बाबरी मस्जिद पानीपत का है, जामा मस्जिद दिल्ली का है और जामी मस्जिद धार का दिया गया है। मकबरे से लगे और तोरण द्वार कहाँ मिल जाते हैं मित्रों? तो ऐसा जो है अटाला मस्जिद में है, अटाला मस्जिद जौनपुर वाला है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है जगनिवास कहाँ बनाए? मित्रों पूछा गया जगनिवास कहाँ बनाए? उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या फिर अलवर में है। जगनिवास महल की अगर बात आती है मित्रों उदयपुर में है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है विश्व प्रसिद्ध फहोर अखनातेन, तो विश्व प्रसिद्ध फरोह अखनातेन की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? बक ने बनाई है, यमुरेज ने बनाई है, मारान ने बनाई है या फिर आपका एरिस्टोफोन के द्वारा बनाई जाती है? प्रसिद्ध फरोह अखनातेन, जो फरोह अखनातेन है इनकी मूर्ति आपसे पूछी जा रही है मित्रों, तो ये मायरान के द्वारा बनाई जाती है। आप सही जवाब वी के साथ लगा लेना, वी इज़ द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? बिहू असम का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, केरला का है। बिहू की अगर बात आती है मित्रों असम का एक लोक नृत्य है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे है। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? नाम नागार्जुन कोण आंध्र प्रदेश का है, खजुराहो मध्य प्रदेश का है, गुवाहाटी असम का है और श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक का नाम दिया गया। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति की अगर बात आती है मित्रों नागार्जुन कोण आंध्र प्रदेश आंसर बनता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नाम गंगवंशीय नरसिंह देव प्रथम का नाम है, राष्ट्रकूट वंशीय कृष्ण प्रथम का नाम है, गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त का नाम है और उनमें से कोई नहीं। आपसे कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो रही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं गंगवंशीय नरेश बनवाते हैं, नरसिंह देव प्रथम उनका नाम होता है, तो सही बात फर्स्ट के साथ लगाओ। इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है, कृष्णपाल का है, चामुंडा राय का है और राजराज का नाम दिया गया। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का जो निर्माण की बात आती है मित्रों वो चामुंडा राय के द्वारा होता है, तो चामुंडा राय आंसर्स लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स पढ़ो। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है लोथल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका मित्रों काठियावाड़ अहमदाबाद में है, मांडला में है, सूरत में है या फिर पोरबंदर में है। जब लोथल के एग्जैक्ट लोकेशन की बात आए तो काठियावाड़ अहमदाबाद आंसर्स लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नाम हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है, पंजाब का है, राजस्थान का है। सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध मेला जो आयोजित होता है मित्रों वो हरियाणा में होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे करा है चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया था? नाम दिया गया वास्तुशिल्पी ला कार्बूजियर के द्वारा किया गया है, डीपी राय चौधरी ने किया है, सतीश गुजराल ने किया है, फिर उनमें से कोई नहीं। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है मित्रों, तो फ्रांसीसी एक है जो है ला कार्बूजियर। सही जवाब बनाना पड़ेगा फ्रांस के कलाकार ली कार्बूजियर के द्वारा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कर रहा है मित्रों विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ बना है? माहे में है, चंडीगढ़ में है, बेंगलुरु में है या फिर दिल्ली में है? मित्रों आप जानते हैं रॉक गार्डन एक चंद सैनी वाला है और चंडीगढ़ में बनाया गया, तो सही जवाब आप शी के साथ लगाना। शी इज द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का आरंभिक मुख्यालय कहाँ स्थित था? नाम जयपुर का है, कोलकाता का है, उदयपुर का है या फिर अजमेर का है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो आरंभिक मुख्यालय होता है, आरंभिक हेडक्वार्टर होता है, वो मित्रों आपके कोलकाता में होता है, इसलिए आप सही जवाब कोलकाता लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। आपसे करा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नाम नई दिल्ली का है, मुंबई का है, कोलकाता का है और लखनऊ का नाम दिया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये आपके न्यू दिल्ली में है, आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ।
इज द राइट आंसर्स बनाओ। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में है मित्रों, मसूरी में है, हैदराबाद में है, फिर पुणे में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये आपके पुणे में है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली का दिया गया है, संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली का दिया गया, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता का दिया गया और राष्ट्रीय कला अकादमी आपके मुंबई का दिया गया। मित्रों आप देखते हैं कौन सा जोड़ा गलत नहीं है, तो वो आपका गलत जोड़ा आपका मुंबई वाला बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। राष्ट्रीय कला अकादमी मुंबई लिखा है, यही आपका गलत है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। 59 नंबर क्या कह रहा है आपसे? 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद में है, नागपुर में है, उदयपुर में है, तंजावुर में है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की अगर बात आती है प्रयागराज आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों, इलाहाबाद इज द राइट आंसर्स लगा लो। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दिनेश खन्ना, दिनेश खन्ना किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पेंटर हैं, फोटोग्राफर हैं, प्रिंट मेकर हैं या फिर फिल्म मेकर हैं? दिनेश खन्ना की अगर बात आती है मित्रों तो ये प्रख्यात फोटोग्राफर है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? मंसूर को मानता था, अबुल हसन को मानता था, अबुल फजल को मानता था या फिर वशामन को मानता था? जहांगीर अपने टाइम में सबसे बढ़िया जो चित्रकार मानता था वो अबुल हसन को मानता था, तो अबुल हसन के साथ आंसर्स देना, शी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों, भारत की प्रथम बोलती फिल्म है? अलामारा है, अनारकली है, राजा हरिश्चंद्र है या फिर मुगले आजम है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो बोलने वाली फिल्म की अगर बात आती है मित्रों तो बोलने वाली फिल्म के नाम पे अलामारा आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? मुंबई में, बरेली में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? पहला दूरदर्शन केंद्र की अगर बात आती है मित्रों न्यू दिल्ली आंसर्स बनता है। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया थी, सुचेता कृपलानी थी, सुष्मिता सेन थी या फिर ऐश्वर्या राय थी? प्रथम मिस वर्ल्ड की अगर बात होती है तो पहली मिस वर्ल्ड जो है वो रीता फारिया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा है मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम सीता देवी है, भारती दयाल का नाम है, महासुंदरी देवी का नाम है और गोदावरी दत्ता का नाम दिया गया है। मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया मित्रों, उनका नाम जो है महासुंदरी देवी है। आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? पिकासो है, प्रतोष दास गुप्ता की रचना है, रामकिंकर वैज ने बनाई या फिर को मेथी के द्वारा बनाया गया? हार्वेस्टर की अगर बात होती है मित्रों ऐसी रचना रामकिंकर वैज ने बनाई है। आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है। नाम BHU का दिया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दिया गया, बड़ौदा विश्वविद्यालय और मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का नाम दिया गया। वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय मित्रों, तो ऐसा कला संग्रहालय BHU का है। सही जवाब भारत कला भवन लगाओ, BHU फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई थी? 1950 में हुई, 1985 में हुई, 1920 में हुई या फिर 1854 में हुई थी? भारत कला भवन की अगर बात होती है मित्रों 1920 में से स्थापित किया जाता है और BHU की स्थापना आप जानते हैं 1916 में होता है मित्रों, तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गलत है। नटराज चोल वाला है, कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो से है, महिषासुरमर्दिनी मल्लापुरम से है और याची की प्रतिमा इलाहाबाद से। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत है मित्रों? गलत जोड़ा आपकी याची की प्रतिमा इलाहाबाद लिखा है, यही आपका गलत है, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। SMS का पूरा नाम क्या है? SMS का पूरा नाम क्या है? स्विफ्ट मेल सिस्टम है, शार्ट मैसेजिंग सर्विस है, शार्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट है या फिर स्पीड मेल सर्विस है? SMS की अगर बात आती है मित्रों तो वो आपका शार्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है? लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ से संबंधित है, भारत कला भवन वाराणसी से संबंधित है, नगरपालिका संग्रहालय इलाहाबाद से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है? तो महामना मालवीय गैलरी की अगर बात आती है भारत कला भवन वाराणसी लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आपसे करा गणेश जन्नी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? नाम नंदलाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और मैफुजन का नाम दिया गया। गणेश जन्नी जैसी बढ़िया रचना के लिए मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम लगाना, सी इज द राइट आंसर आप छाप लेना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा। आपसे करा है निम्नलिखित में से कलाकारों में फ्लेमिश चित्रकार कौन है? फ्लेमिश चित्रकार जॉन स्किन है, रेम्ब्रा है, फ्रांस हॉल्स हैं या फिर पीटर पॉल रूबेंस है?
फ्लेमिश चित्रकार कौन है मित्रों? तो फ्लेमिश चित्रकार की अगर बात आती है यहाँ पीटर पॉल रूबेंस के साथ आंसर जाता है। डी इज द राइट आंसर हम छाप लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सारनाथ। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई? नाम जोधपुर बलुआ पत्थर का है, कश्मीरी चूना पत्थर का दिया गया, चुनार का बलुआ पत्थर है, या फिर मद्रास का ग्रेनाइट है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है मित्रों वो चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा। गायत्री श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया? नाम के जी सुब्रमण्यम का है, भूपेन खक्कर का है, जोगेंद्र चौधरी का है और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। गायत्री श्रृंखला किसने बनाई मित्रों? तो के जी सुब्रमण्यम की रचना है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निर्देशक कौन है? अजय कुमार सिंह जी हैं, नाम दिया गया है रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार का और प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा का। इसका नाम चेंज होता रहता है मित्रों। आपसे वीएचयू का वर्तमान निर्देशक पूछा गया, फिलहाल अजय कुमार सिंह है, लेकिन आप इसका नाम चेंज होता रहता है, समय अनुसार चेंज होता रहता है, तो हम करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ाते हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स वाले से एकदम मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में है, भारत भवन भोपाल में है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद का दिया गया और राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली का दिया गया। निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ है? निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी की अगर बात आती है भारत कला भवन वाराणसी लगाओ मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। कांथा। कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है? नाम बिहार का है, गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का है और हरियाणा का नाम दिया गया। कांथा लोक कला कहाँ की प्रचलित है? कांथा लोक कला आपके पश्चिम बंगाल की प्रचलित है मित्रों, तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आएगा। आपसे करा है एम एफ हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किसने मैगजीन में अपने कवर पेज पे छाप दिया था? नाम इंडिया टुडे का है, विचार मीमांसा का है, आउटलुक का है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी मैगजीन ने अपने कवर पेज पे भारत माता की नग्न आकृति बनाई जो एम एफ हुसैन ने बनाई? तो मित्रों इसे इंडिया टुडे ने जो है अपने कवर पेज पे छाप दिया था। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या कह रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड। आउल एंड वर्ड किस माध्यम में अंकित है? नाम काष्ठीय माध्यम है, लोहा माध्यम है, टेराकोटा है और कांस्य का नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने आउल एंड वर्ड को बनाया मित्रों, ये आपका काष्ठ माध्यम में है, तो आप सही जवाब काठ लगाओ मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या? अजंता। अजंता से एलोरा की दूरी बताना है। 131 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर है। तो अजंता से एलोरा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर कई बार किताबों में छप गया है, फिलहाल ये दूरी ज़्यादा भी है, लेकिन कई बार 100 क्वेश्चंस आंसर माना गया मित्रों, तो 100 आप लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। फिलहाल आप देखोगे तो काफ़ी दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर। शिव के अर्धनारीश्वर का रूप क्षेत्र मिलता है। नाम दिया गया अजंता से मिलता है, लोरा से मिलता है, बादामी से मिलता है या फिर सितनवासल से मिलता है। तो शिव के अर्धनारीश्वर का जो चित्र मिलता है मित्रों वो आपका सितनवासल से मिलता है, इसलिए आप सही जवाब सितनवासल लगाओ, तमिलनाडु प्रांत वाली सितनवासल। डी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। आपसे करा मेवाड़ शैली में आरंभिक चित्रों में चित्र ग्रंथ सुपासनाचर्यम का रचनाकाल है। सुपासनाचर्यम क्या 1433 ईस्वी की है, 1550 की है, 1423 की है या फिर 1468 की है? सुपासनाचर्यम की अगर बात आती है मित्रों, सुपासनाचर्यम ये जो रचना है ये आपके 1423 ईस्वी की है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या नाथद्वारा रहा है, जयपुर रहा है, उदयपुर रहा है या फिर किशनगढ़ रहा? मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र रहा मित्रों वो आपका उदयपुर रहा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं मित्रों? मिर्जापुर क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ी, कार्लाइल सही है, बेल्लारी एफासेट सही है, सिंघनपुर C.W. एंडरसन सही है और भीमबेटका V.N. गोस्वामी का नाम दिया गया, यही गलत है। आप जानते हैं भीमबेटका 1958 में प्रोफेसर साहब खोजते हैं यानी वाकाड़कर साहब। तो डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखेंगे। आपसे क्या कह रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सितनवासल गुफा कहाँ है? नाम केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है और कर्नाटका का नाम दिया गया। सितनवासल गुफा कहाँ है मित्रों? सितनवासल गुफा आपके तमिलनाडु प्रांत में है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा मित्रों आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। नाम पाल शैली में हुआ है, बाग शैली में हुआ है, नाम अभ्रंश शैली का है और आपसे अजंता शैली का नाम दिया गया। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग जो हुआ है वो अजंता शैली में हुआ है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है। नाम राजपूत शैली का है, पहाड़ी शैली का है, मोगलिया शैली का है, अजंता शैली का नाम दिया गया। बारहमासा चित्रण किस शैली में ज़्यादा हुआ है। बारहमासा चित्रण की अगर बात आती है मित्रों, पहाड़ी शैली में ज़्यादा हुआ है। आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना, सी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है बड़े आकार में पापू जी का फड़, पापू जी के फड़ के चित्रों को किस राज्य में बनाया जाता है। नाम बिहार का है, राजस्थान का है, उड़ीसा का है और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। पापू जी के फड़ को बड़े आकार में कहाँ दर्शाया जाता है मित्रों, तो ये आपके राजस्थान में दर्शाया जाता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर सुनाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे। आपसे करा मित्रों बिहारी सतसई का सर्वश्रेष्ठ चित्र किस स्थान पर हुआ। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण जो है वो जयपुर में हुआ, मालवा में हुआ, उदयपुर में हुआ या फिर बीकानेर में हुआ। तो बिहारी सतसई का सबसे पहला जो चित्रण बताया जाता है मित्रों, वो चित्रण आपका होता है जयपुर में। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखेंगे। आपसे करा मित्रों कोटा के उत्कर्ष भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कोटा के उत्कर्ष भित्ति चित्र क्या झाला पैलेस में देखने को मिलते हैं, सिटी पैलेस में देखने को मिलते हैं, माधव निवास में मिलते हैं या फिर जय निवास महल में मिलते हैं। मित्रों कोटा के उत्कृष्ट भित्तीय रचना को अगर हमें देखना है मित्रों, तो सबसे पहले झाला पैलेस देखना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपना 92 नंबर हम देखेंगे। आपसे अगर बूंदी शैली के प्रसिद्ध हैं, नाम दिया गया आर्केड दृश्य ज़्यादा फेमस है, स्नान के दृश्य ज़्यादा फेमस है, युद्ध के दृश्य ज़्यादा बढ़िया है या फिर बादलों के दृश्य ज़्यादा बढ़िया है। बूंदी शैली की अगर बात आती है मित्रों, तो यहाँ पे स्नान का दृश्य ज़्यादा बढ़िया बनाया गया, सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा। बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ। नाम बीजापुर का है, मेवाड़ का है, किशनगढ़ का है, जयपुर का नाम दिया गया। बनी ठनी का जो चित्रण है मित्रों वो आपके किशनगढ़ में ज़्यादा हुआ, तो सही बाबा हम बी के साथ लगाएंगे, वी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है अकबर का प्रिय चित्रकार था। नाम विहजाद का है, मीर सैयद अली का है, अबू समद का और दसवंत का नाम दिया गया। अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था, तो अबू समद थे, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 95 नंबर देखेंगे मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी। मीर सैयद अली से सीखी, दसवंत से सीखी, अबू समद से सीखी या फिर मंसूर से सीखी। हुमायूं और अकबर दोनों बापू थे ना, बाप और पुत्र। ये अबू समद से जो है अपनी कला की शिक्षा सीखते हैं, चित्रकारी सीखते हैं मित्रों, सही बात वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है अकबरकालीन सर्वोत्तम कृति है। बाबरनामा है, अनवर सुलेही है, अकबरनामा है या फिर तूतीनामा है। अकबरकालीन सर्वोत्तम कृति जो मानी जाती है मित्रों वो आपकी अकबरनामा है, इसलिए सही बात बी के साथ लगाना, अकबरनामा इज द राइट आंसर्स देना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर देखेंगे। आपसे करा मित्रों 97 नंबर क्वेश्चन क्या मुगल कालीन चित्रण रामायण कहाँ सुरक्षित है। नाम सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर का नाम दिया गया, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन का नाम दिया गया, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना का दिया गया और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का दिया गया। मुगल कालीन जो चित्रण है रामायण का, वो रामायण का चित्रण कहाँ पे है मित्रों, तो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर देखेंगे। आपसे करा मित्रों अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किसे दिया जाता है। नाम दसवंत का है, मीर सैयद अली का है, अबू समद का है और बसावन का नाम दिया गया। भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दसवंत को दिया जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है। आपसे पूछ रहा है किस अकबरी चित्रकारी ने 1954 में पागल होकर के आत्महत्या कर ली थी। मीर सैयद अली ने की थी, अबू समद ने की थी, दसवंत ने की या फिर बसावन ने की। पागल होकर के आत्महत्या दसवंत ने की थी मित्रों, सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों भारत का प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है। नाम नंगजीत का है, नंदलाल बोस का है, रवि वर्मा का है और श्री कुमार का नाम दिया गया। भारत का पहला चित्राचार्य के रूप में नंगजीत को माना जाता है, तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा। क्रेटेन माइसीनियम सभ्यता किस युग से संबंधित है। नाम पाषाण युग का दिया गया, कांस्य युग का दिया गया, ताम्र युग का दिया गया और तामाश्र युग का भी नाम दे दिया गया। आपसे करा क्रेटेन माइसीनियन सभ्यता की अगर बात आती है मित्रों तो कांस्य युगीन सभ्यता है, सही जवाब आप सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा भारत में पहला विज्ञापन एजेंसी खुला। नाम दिल्ली का है, अहमदाबाद का है, मुंबई का है और कोलकाता का नाम दिया गया। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुली मित्रों, तो आपके मुंबई में खुली है, आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आएगा। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी यानी आंख नहीं होने का साक्ष्य दिया गया। नाइकी देवी, निक्स का, ताइकी का या फिर अफरीदिति का। मित्रों अंधा के रूप में जो दर्शाया गया वो निक्स को दर्शाया गया, तो सही जवाब आप निक्स लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पेंडेड हैंगिस
जो है किस क्षेत्र में मिलती है? नाम गोवा का है, बीजापुर का है, मसूलीपट्टनम का है और गोलकुंडा का नाम दिया गया। पेंडेंट हैंगिंग्स की अगर बात आती है मित्रों तो ये आपका मसूलीपट्टनम का क्षेत्र है। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? नाम बसावन का है, दसवंत का है, अबू समद का है, फारूक बेग का नाम दिया गया। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगलिया चित्रकार रहता था मित्रों? उसका नाम फारूक बेग रहा है, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा। आपसे कह रहा बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा, शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? नाम एशियंटिक सोसाइटी लंदन का नाम दिया गया, भारत कला भवन वाराणसी का नाम दिया गया, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का नाम दिया गया और लिब्रो संग्रहालय पेरिस का भी नाम दिया गया। शाहनामा, शाहनामा वर्तमान में अगर शाहनामा देखना है तो एशियंटिक सोसाइटी लंदन जाना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे करा क्या आदि मानव चित्र बनाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग करता था? नाम वानस्पतिक रंग है, खनिज रंग है, तैलीय रंग है, पेस्टल रंग है। आदि मानव जो रंग बनाते थे मित्रों, वो चित्र बनाते थे रंग भरने के लिए, वो खनिज रंग का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किए हैं। तो सही जवाब आप खनिज रंग लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा, हनीवा, हनीवा संबंधित है कोरिया से है, चीन से है, जापान से है, कंबोडिया से। हनीवा संबंधित है, किससे संबंधित है मित्रों? हनीवा की अगर बात आती है तो आपकी जापान से संबंधित है। सही जवाब वी के साथ जाएगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? नेफरतिति की मूर्ति आखनातेन के शासनकाल में बनी, मैकूरे के शासनकाल में बनी, खुफू के शासनकाल में बनी या फिर इनमें से कोई नहीं? नेफरतिति की मूर्ति जो है वो किसके शासनकाल में बनी? तो सही जवाब आखनातेन लगाओ, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण शताब्दी वर्ष है। नाम दे दिया गया मित्रों, 11वीं सदी का है, 12वीं सदी का है, 13वीं सदी का है या फिर 14वीं सदी का नाम दिया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है मित्रों वो आपका 13वीं सदी का है, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तांत्रिक कलाकार या तांत्रिक चित्रकार है। नाम वी एस गौतोंडे का दिया गया, जी आर संतोष का दिया गया, के हब्बार और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। तांत्रिक कलाकार के रूप में कौन फेमस है? तो जी आर संतोष का नाम लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है सिरेमिक क्या है? सिरेमिक क्या है? सीमेंट का मिश्रण होता है, अग्नि के पकाया गया मिट्टी का पात्र होता है, प्रस्तर चूर्ण होता है या फिर प्लास्टर का मिश्रण होता है? सिरेमिक की अगर बात आती है मित्रों तो ये अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है। सही जवाब बनाना पड़ेगा वी के साथ, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर लगाएंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह मित्रों भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाम दिया गया 1814 में हुई, 1954 में हुई, 1854 में हुई या फिर 1920 में हुई है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता की जो स्थापना होती है वो 1814 में होती है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर। कह रहा है ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। नाम मिर्जापुर का है, निजामाबाद का है, खुर्जा का है और गोरखपुर का नाम दिया गया। ब्लैक पॉटरी के लिए कौन फेमस है मित्रों? तो आप जानते हैं आपका निजामाबाद जो है वो ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। ब्लैक पॉटरी, सी इज द राइट आंसर छापो, निजामाबाद। अगला क्वेश्चन 115 नंबर देखा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? वान गो के जीवन पर आधारित माई आर्ट है, लास्ट फॉर लाइफ है, मी एंड माई ब्रश है या फिर इम्प्रेशनिज्म एंड आर्टिस्ट है। मित्रों वान गॉग के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम बताना है तो वो लास्ट फॉर लाइफ है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? वर्ष 1978 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? मीरा मुखर्जी ने किया, विमान सुंदरम ने किया, बलवीर सिंह कट ने किया या फिर रामबी सुतार ने 1978 वाले कॉमनवेल्थ का प्रतिमा बनाया? तो मित्रों बलवीर सिंह कट ने जो है कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किया 1978 वाले में। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी चित्रकार ने बनाई? नाम पिकासो का है, ग्रीस का है, लेंजे का है, ब्राक का है। मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किसने बनाई मित्रों? तो वो आपके लेंजे के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए आप सही जवाब लेंजे लगाओ, यानी वी इज द राइट आंसर्स छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, वाचस्पति गोरल्ला का है, रायकृष्ण दास का है और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। भारत कला भवन वाराणसी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो पहले अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम आपका मुंबई का है और सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का है। तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय होता है मित्रों वो आपका सालार जंग संग्रहालय है,
हैदराबाद वाला, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहे एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से पुकारा जाता है? नाम 30वीं गुफा है, 32वीं गुफा है, 31वीं गुफा है या फिर 33वीं गुफा है। इंद्र सभा के नाम से 32वीं गुफा पुकारी जाती है, तो आप सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है नग्नजित का चित्र लक्षण कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम चीन का है, इंडोनेशिया का है, तिब्बत का है और भारत का है। नग्नजित का चित्र लक्षण कहाँ से मिला मित्रों? तो चित्र लक्षण आपके तिब्बत से मिला है। आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है ट्रू फ्रीडास शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया? नाम अमृता सहगल का है, मैरी कैसेट का है, फ्रेडो कोहली का है और सुनैना देवी का नाम दिया गया। ट्रू फ्रीडास की अगर बात होती है तो इस शीर्षक से जो है फ्रेडा कोहली के द्वारा रचना बनाई गई, तो आप सही जवाब जो है फ्रेडा कोहली लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? नाम बेंगलुरु का है, ढाका का है, मैसूर का है, गढ़वाल का है। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? तो सही जवाब मैसूर लगाना पड़ेगा, सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे 124 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किशनर थे, उशी गांगुली थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे या फिर हरि नारायण थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बात होती है मित्रों तो पहले अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड किशनर रहे हैं। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे करा जोधाबाई पत्नी थी, अकबर की थी, शाहजहां की थी, जहांगीर की थी या फिर औरंगजेब की रही हैं? जोधाबाई किसकी पत्नी थी मित्रों? तो अकबर की पत्नी है, सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल्य उत्कीर्ण एकाश्रम मंदिर है। नाम महाबलीपुरम का है, खंडगिरी का है, एलोरा का है और मसरूर का नाम दिया गया जो आपका कहाँ है? कांगड़ा वाला है। तो सर्वाधिक ऊंचा शैल्य उत्कीर्ण एकाश्रम मंदिर की अगर बात होती है मित्रों तो एकाश्रम मंदिर आपका एलोरा वाला है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है ल्यूवेन होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिल जाती है? नाम दिया गया जॉर्जियो सहायता प्राप्त करता है इससे, जॉन कॉन्स्टेबल लंदन की जलवायु से जो है सहायता प्राप्त करता है, टर्नर करता है या फिर देलाक्रा को सहायता मिली। तो मित्रों लंदन की जलवायु से जॉन कॉन्स्टेबल को थोड़ी सहायता मिली थी। होवार्ड की पुस्तक होती है लंदन की जलवायु, तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5 रूप, 3 रूप, 4 रूप या फिर 8 रूप? प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने जो रूपों की संख्या बताई वो 5 बताई, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 9वां रस कौन सा है? नाम वीर रस का है, हास्य रस का है, शांत रस का है और रौद्र रस का है। 9वां रस की बात होती है तो शांत रस के साथ हम आंसर्स देते हैं, वी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 2014 की क्रिस्टी नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूनान कितने रुपए में बिकी थी? नाम 2.03 करोड़ का है, 4.50 करोड़ का है, 1.01 करोड़ का है और 2.05 करोड़ का दिया गया। चर्च एट म्यूलान आपकी सैयद हैदर रजा की रचना है मित्रों, और ये जो बिकती है वो बिकती है 2.03 करोड़ में। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना, इज द राइट आंसर्स बना लेना। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है कांदिस्की का जन्म 1866 में कहाँ हुआ था? नाम रूस का है, इटली का है, इंग्लैंड का है, फ्रांस का है। कांदिस्की के जन्म की अगर बात आती है मित्रों तो आप सोवियत संघ लगाइएगा यानी रूस लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर 1975 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई? 1975 में नाम दिया गया रवि वर्मा के ऊपर बनाई, रामकिंकर वैज के ऊपर बनाई, सतीश गुजराल के ऊपर बनाई या फिर तैयब मेहता के ऊपर फिल्म बनी थी? मित्रों जब फिल्म की याद आती है तो ऋत्विक घटक के द्वारा 1975 में रामकिंकर वैज के ऊपर फिल्म बनाई जाती है, सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेष्ठ नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी बनी? मदर इंडिया बनी, लगान बनी, सलाम बॉम्बे बनी या फिर रंग दे बसंती बनी? 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म या विदेशी भाषा की फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नामांकन पाने वाली कौन बनी है मित्रों? तो आपकी मदर इंडिया बनी थी, इसलिए आप सही जवाब मदर इंडिया के साथ दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एचिंग में कॉपर प्लेट्स से कितने प्रिंट बनाए जाते हैं? 2, 1000 से ऊपर, 1 या फिर लगभग 1000? एचिंग प्लेट में जो आपका कॉपर प्लेट होता है मित्रों उससे कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो आप देखना लगभग 1000 प्रिंट निकल जाते हैं, सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है? माइकल एंजेलो ने कहा, टर्नर का है, पिकासो का है या फिर वैन गॉग का? यह कथन रहा है।
तो मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, ये कथन जो है पाब्लो रूई पिकासो कहा करते थे, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बेल्लारी चित्र शैलियों की खोज किसने की। नाम एफ फॉसेट का है, स्टुअर्ट पिगॉट का है, मनोरंजन घोष का है और वी एस वाकाड़कर का नाम दिया गया। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने की है मित्रों, तो बेल्लारी शैल चित्रों को खोजने का काम एफ फॉसेट कर रहा है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ये इज द राइट आंसर्स बनाना। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है मयूर का अंकन कहाँ मिलता है। नाम होशंगाबाद का है, मिर्जापुर का है, पंचमढ़ी का है और सरोहो घाट का दिया गया। मयूर का अंकन कहाँ मिलता है मित्रों, तो आपका मयूर का अंकन होशंगाबाद में मिलेगा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों महावीर चरित, महावीर चरित के रचनाकार कौन है। आर्यभट्ट जी हैं, भवभूति जी हैं, वासुमित्र जी हैं या फिर वासुल्ला जी हैं। महावीर चरित के रचनाकार कौन है, तो महावीर चरित के रचनाकार का नाम भवभूति है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रुप आर्ट जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका संबंध किससे है। ग्रुप आर्ट का संबंध जो है वो चित्रकला से है, छापा कला से है, शिल्पकला से है या फिर इंस्टॉलेशन आर्ट से है। ग्रुप 8 की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं छापा आर्टिस्ट का ग्रुप है, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा क्रोंचे कहाँ का दार्शनिक था। नाम इटली का है, जर्मनी का है, यूनान का है, चीन का है। क्रोंचे कहाँ का दार्शनिक था मित्रों, जब क्रोंचे की बात आती है तो इटली के साथ आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा पारितोष सेन के गुरु कौन थे। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और देवीलाल चौधरी का नाम दिया गया। पारितोष सेन के गुरु जी का नाम बताना है मित्रों, तो देवीलाल चौधरी लगाओ, यानी डीपी राय चौधरी इज द राइट आंसर छापो। अगले क्वेश्चन पे चला जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं। नाम गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्र का है, नीरज मजुमदार का है, उपयुक्त तीनों का नाम दिया गया। कलकत्ता ग्रुप के सदस्यों की अगर बात होती है तो नीरज मजुमदार जी हैं, गोपाल घोष जी हैं, हेमंत मिश्र जी हैं, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। आपसे कह रहा जहांगीर छाबरावाला किस शैली के कलाकार थे। नाम प्रभाववाद का है, यथार्थवाद का है, घनवाद का है, अति यथार्थवाद का है। तो जहांगीर छाबरावाला की अगर बात आती है मित्रों तो ये क्यूबजियम कलाकार हैं, यानी घनवादी शैली से जुड़े हुए हैं, तो सही बात आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है हब्बर प्रसिद्ध हैं रेखांकन के लिए, अलंकरण के लिए, रंगांकन के लिए या फिर पिच्चीकारी के लिए। हब्बर का प्रसिद्धि किस रूप में है मित्रों, तो रेखांकन के लिए जाने जाते हैं कि हब्बर। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई। नाम 1850 का, 1857 का, 1854 का है या फिर 1875 का नाम दिया गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब होती है मित्रों, तो वह स्थापना 1857 में होती है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई। नाम 1880 का, 1888 का, 1884 का और 1890 का दिया गया है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना पूछी जा रही है मित्रों, तो 1888 लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। आपसे कह रहा रंग क्या है। कलर स्टिक है, कलर बॉटल है, कलर केक है या फिर प्रकाश का गुण है। मित्रों रंग की अगर बात आती है तो प्रकाश का गुण होता है, आप जानते हैं। प्रिज्म लगा दो, इधर से 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार क्या आपके बॉम्बे ग्रुप से जुड़े, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े या फिर पेंटर्स एसोसिएशन से जुड़े थे। पाकिस्तान से आए जो विस्थापित कलाकार थे मित्रों, उनका जो जुड़ाव रहा वो पेंटर्स एसोसिएशन से रहा, तो आप सही जवाब क्या लगाओगे, पेंटर्स एसोसिएशन, इट इज द राइट आंसर लगा लो। कि दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे, अब बताओ दिल्ली शिल्पी चक्र या पेंटर्स एसोसिएशन। मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे, पेंटर्स एसोसिएशन से नहीं जुड़े थे, ठीक है। तो सही जवाब क्या लगाओगे, आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है चोल मंडल क्या है। चोल मंडल क्या है, कलाकारों का एक गांव है, कलाकारों का एक समूह है। चोल मंडल की कमिश्नरी है, चोल प्रदेश की कमिश्नरी या फिर इनमें से कोई नहीं। चोल मंडल की अगर बात आती है मतलब तो ये कलाकारों का गाँव होता है चोल मंडल, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर्स बनाना। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपसे पूछ रहा है मित्रों प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्रा की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हुई। कोलकाता में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर दिल्ली में। सतीश चंद्रा की बात हो रही मित्रों। सतीश चंद्रा का दुखद निधन वाराणसी में हुआ था 19 अप्रैल 1948 को, तो बी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। कंपनी शैली है, यूरोपियन शैली है, विशुद्ध भारतीय शैली है, विकृत मुगल शैली है, फिर मुगलिया लोक और यूरोपीय मिश्रित शैली है। कंपनी शैली की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं मुगलिया शैली, लोक शैली और यूरोपीय मिश्रित शैली का सम्मिश्रण है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शंस देखना फिर बताना। या एक भव्य मकबरा है, हाँ है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, हाँ है। या आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, हाँ है। उस पर कारीगरों ने उनका नाम उत्कीर्ण कराया जिसका निर्माण किया गया, यही आपका गलत है मित्रों, ऐसा नहीं हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नर्तकी समूह किस गुफा का चित्र है। नाम
कोवाजिया का दिया गया, लिवोजो का दिया गया, कोंगुल का दिया गया और कोवा लानाज का नाम दिया गया। नर्तकी समूह किसका जो है चित्रण है, तो नर्तकी समूह की अगर बात आती है मित्रों तो ये कोंगुल में है। आपका सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे आपसे कह रहा प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है। नाम नासिक के समीप है, हैदराबाद के समीप है, मुंबई के समीप है या फिर गोवा के समीप है। एलिफेंटा गुफा की अगर बात आती है मित्रों मुंबई के समीप है। मित्रों आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे कह रहा दजला फरात नदियों की द्वाब में पनपी सभ्यता कौन सी है। मिस्र की है, भारत की है, ग्रीक की है, मेसोपोटामिया की है। दजला और फरात नदियों के द्वाब में जो पनपी सभ्यता है उसे हम मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं, इसलिए डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे वीरभूमि प्रसिद्ध है। टाटा मोटर्स फैक्ट्री के लिए है, टेराकोटा मंदिर के लिए है, स्टील फैक्ट्री के लिए है, फिर जूट फैक्ट्री के लिए है। वीरभूमि की अगर बात होती है मित्रों टेराकोटा मंदिर के लिए जानी जाती है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे आपसे कह रहा उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार और मूर्तिकार भी रहा हो। नाम राफेल सेंजियो का है, कैरावेजियो का है, एंटिया दे शेरतो का है और माइकल एंजेलो का नाम दे दिया गया। उस चित्रकार का नाम बताना है जो वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों रहा हो। तो वास्तुकार और मूर्तिकार एंजेला माइकल एंजेलो रहे हैं, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है आपसे कह रहा है एन के मिश्र जाने जाते हैं। नाम लघु चित्रकला के हैं, भित्ति चित्रकला के हैं, वास्तु चित्रकला के हैं या फिर कलमकारी के लिए जाने जाते हैं। एन के मिश्र की अगर बात आती है मित्रों तो एन के मिश्र का जो संबंध होता है वास्तु चित्रण के लिए होता है, इसलिए सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे कह रहा मित्रों 1976 ईस्वी में दिल्ली की गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की है। नाम डीपी राय चौधरी का है, सोमनाथ होर का है, रामकिंकर वैज का है, शंको चौधरी का नाम दिया गया। दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत 1976 में किसने की मित्रों तो वो शंको चौधरी के द्वारा स्टार्ट की गई। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्य चित्रण के लिए या फिर मूर्तिकला के लिए। एलोरा की प्रसिद्धि किस रूप में है तो आप जानते हैं मूर्तियों के लिए जानी जाती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। नाम लाल पीला नीला का दिया गया, हरा बैगनी नीला का दिया गया, श्वेत पीला काला का दिया गया, इनमें से कोई नहीं। सेकेंडरी कलर योजना कौन सी है मित्रों तो हरा बैगनी नारंगी लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ पाओ। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे आपसे कह रहा है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किए थे। कितने रंगों का, 3 रंगों का, 5 रंगों का, 7 रंगों का या फिर 8 रंगों का। आप जानते हैं ओस्टवाल्ड का चक्र में वित्तीय चक्र में 8 रंग हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे आपसे कह रहा है मित्रों अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। मित्रों ये थोड़ा प्रीवियस का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में कराएंगे तो वो देख लेना। जब का ये क्वेश्चन है उस टाइम बडेरा थे, प्रांजल सेठ थे, राजन श्रीपद फुलारी थे या फिर नवदीन सिंह थे। तो राजन श्रीपद फुलारी आंसर्स लगा लो मित्रों। फिलहाल लेटेस्ट का जो भी अभी लेटेस्ट में आपका करंट का डाटा आएगा उसे करंट में हम कम्प्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो करंट में वो डाटा कंप्लीट हो जाएगा, परेशान ना होना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। अनवरताओं के शरीर पर रंग छिड़काव कैनवास पर उनकी छापा द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है। नाम न्यूड पेंटिंग है, लिविंग ब्रश टेक्निक है, न्यूड स्प्रेसिंग है या फिर न्यूड लॉफिंग प्रिंटिंग है। आपसे पूछा गया अनावृत्तियों के शरीर पर रंग छिड़काव कैनवास पर कैसे किया जाता है मित्रों तो ये आपका न्यूड लाइफ पेंटिंग होता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे है। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध रचना है। सेजान की है, मातिस की है, वैन गॉग की है, पिकासो की है। ताश के खिलाड़ी की अगर बात आती है मित्रों सेजान की रचना है। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन की शहर में स्थित है। नाम मुंबई का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, कोलकाता है। रविंद्र भवन की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं आपके दिल्ली में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है क्या रविंद्रालय कहाँ स्थित है। नाम दिल्ली का है, कानपुर का है, लखनऊ का है, इलाहाबाद का है। मित्रों रविंद्रालय की अगर बात होती है चारबाग के बगल में है, लखनऊ में। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में बुडकट तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और चंचल बनर्जी का नाम दिया गया। बुडकट तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया मित्रों तो सही जवाब चंचल बनर्जी बनेंगे, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों NIFT यानी निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है। लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, रायबरेली में है या फिर कानपुर में है। निफ्ट की जो एक शाखा है मित्रों रायबरेली में। आप सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 44 के बाद 45 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो की नारी आकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं। कोमलता ज़्यादा बढ़िया है, पुरुषत्व ज़्यादा बढ़िया दर्शाया गया, भावुकता ज़्यादा बढ़िया है या फिर बेडोलपन ज़्यादा दर्शाया गया। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में जो ज़्यादा दर्शाने का प्रयास किया गया वो पुरुषत्व दर्शाया गया, तो सही जवाब आप जो है सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती हैं। 15 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री या फिर 4 डिग्री। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है मित्रों तो पेंसिल में आपका 15 डिग्री दिखाई देता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। आपका 47 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं।
किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? द्रविड़ में, मुगल में, नागर में या फिर मौर्य में? मित्रों आप जानते हैं आयताकार किस में होता है? तो मुगलिया में होता है, इसलिए आप सही जवाब मुगल लगाओगे। अरे द्रविड़ लगाओ प्रभु जी, द्रविड़ फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। नारंगी और बैगनी रंग मिलने से बनता है। नारंगी और बैगनी मिलाओ कौन सा रंग? रेसेट बनेगा, ऑलिव बनेगा, रेस्टर बनेगा या फिर कोई नहीं? मित्रों नारंगी और बैगनी रंग मिलाने से जो रंग बनता है उसे रेसेट कहते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे आपसे कह रहा है महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता गुफा है, बोधगया गुफा मंदिर है, सारनाथ गुफा मंदिर है या फिर कंबोडिया का मंदिर है? महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो महायान स्थापत्य कला का जो उत्कृष्ट नमूना बताया जाता है वो आपका बोधगया का मंदिर बताया जाता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ से शीर्ष स्तंभ पर किसकी आकृति मिली है? हाथी की, कमल पुष्प की, सिंह की या फिर भगवान बुद्ध की? मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ से किसकी आकृति मिली है मित्रों? तो वो स्तंभ में आपको सिंह की आकृति देखने को मिलेगी, तो बी इज द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर है। आपसे कह रहा है सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ हुआ था? नाम कोलकाता है, इंदौर है, गुजरात है, आपका बेलगाम दिया गया है। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ हुआ मित्रों? तो आप लगाना कोलकाता, सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों रति अस्थाई भाव किस रस की उत्पत्ति का है? करुण रस का है, श्रृंगार रस का है, वीर रस का है, शांत रस का है? रति अस्थाई भाव किसका है? तो रति अस्थाई भाव आपके श्रृंगार का है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे। नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट मूर्ति किस युग में बनाई गई थी? नाम प्राचीन मिनियोन युग में बनी है, सिंधु युग में बनी है, परिवर्तन मिनियोन युग में बनी या फिर हेलेनिस्टिक युग की है? 6 फीट ऊंची है, नाग देवी की प्रतिमा है, हाथी दांत से बनी है मित्रों। हाथी दांत की ये प्रतिमा आपके परवर्ती मिनओन युग में बनी है, इसलिए सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जल रंग के वयन का प्रभाव किस कागज पे अच्छा उभरता है? मोटा, पतला, चिकना, मध्य? कैसे कागज पे ज़्यादा बढ़िया उभरता है मित्रों? तो मोटे कागज पे ज़्यादा बढ़िया उभरता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? कलाकृतियों के सौंदर्य पे आधारित होता है, कलाकृति के बनावट पे आधारित होता है, कलाकृति के सरल और सुबोध विषय पे आधारित होता है, फिर कलाकृति के दर्शकों से संबंध पे आधारित हो जाता है? किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना, सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होता है मित्रों? तो सौंदर्य का जो निर्धारण होता है वो कलाकृति और दर्शकों के संबंधों पर आधारित हो जाता है। डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या आनंद है? आनंद है मित्रों वस्तुगत है, आत्मगत है, ये और भी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? आनंद की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं ये आत्मगत होता है, सही जवाब वी के साथ लगाओ। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नाम गांधार का है, भरहूत का है, मथुरा का है, एलोरा का है? प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव वाली जो नृत्य प्रतिमा होती है मित्रों वो आपकी एलोरा से मिली है, आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं? हेलेनिस्टिक कहलाती हैं, नेफरटिटी कहलाती हैं, स्फिंक्स कहलाती हैं या फिर चैत्यग्रह कहलाती हैं? पिरामिड युग में मनुष्य और सिंह की निर्मित जो आकृतियां हैं मित्रों वो मूर्तियां कैसी कहलाती हैं? तो स्फिंक्स कहलाती हैं, इसलिए आपसे जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्वेस्टिंग की मूर्तियां किसकी हैं? नाम डीपी राय चौधरी की है, चिंतामणि की है, रामकिंकर वैज की है या फिर सांको चौधरी की है? हार्वेस्टिंग की बात हो रही है मित्रों, हार्वेस्टिंग जैसी बढ़िया रचना रामकिंकर वैज ने बनाई है, आप सही जवाब वी के साथ लगाना। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे कह रहा एक बार में एक ही रंग लिया जाता है या किया जाता है? बाटिक में, एक्रेलिक में, तैलीय रंग में या फिर जल रंग में? एक बार में एक ही रंग किया जाता है मित्रों, ऐसा जो आता है वो बाटिक में ऐसा किया जाता है, तो सही जवाब फर्स्ट लगाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखेंगे। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होता है? नाम दिया गया लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, बैगनी रंग। किसमें कंपन गति सबसे ज़्यादा होता है? मित्रों आपका बैगनी रंग है उसमें सबसे अधिक है, डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया फिटका किसे कहते हैं? नाम छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 12 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 10 छोटे चित्रों को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? फिटका की बात आती है मित्रों इनमें से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 6 छोटे चित्रों को जो है फिटका कहते हैं, 6 छोटे चित्रों को फिटका कहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए डी के साथ आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन चले, यहाँ डी लगाओ। छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, तो यहाँ 6 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, ठीक है। 6 होता तो फर्स्ट आंसर्स लगा लेते है नहीं, तो इसलिए आप डी आंसर्स लगा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। आपसे कह रहा है क्या माइसिनियस नगर से प्राप्त एक भित्तीय चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? फूलों वाली घाटी, नृत्यांगना, खेल और किसान या फिर सैनिक जीवन?
माइसिनियस नगर में प्राप्त एक भित्तीय चित्रों में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई मित्रों? झांकी की बात आती है तो सैनिक की झांकी बनाई गई है, सैनिक जीवन पर आधारित है। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लिथियोग्राफी प्रेस लगवाने के लिए राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों से सहायता लेनी पड़ी थी? जिरचार्ड और जो है स्लेचर आए थे वो दिए थे, याकोहामा ताइकोना और हांदिसा दिए थे, ओंकाकुरा और ब्रांक्सू ने दिया, या फिर उनमें से कोई ने? लिथियोग्राफी प्रेस आप जानते हैं राजा रवि वर्मा घाटकोकार मुंबई में लगवाते हैं और जिरचार्ड और स्लेचर के द्वारा इसमें सहयोग दिया जाता है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर सुनाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। आपसे कह रहा है फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, गीली भित्ति पर करते हैं, किस तंत्र नम भित्ति पर करते हैं, सूखी भित्ति पर करते हैं, फिर उपयुक्त तीनों पे करते हैं? फ्रेस्को में जो काम होता है मित्रों गीली पे भी होता है, कृषित पे यानी नम पे भी हो जाता है और सूखी भित्ति भी हो जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? नाम वर्ण साइना का दिया गया, वर्ण अंबार का दिया गया, वर्ण डाइन ब्राउन का दिया गया और विरिडियन का नाम दिया गया। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का रंग जो आता है मित्रों वो विरिडियन आता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है ओंकाकुरा की पुस्तक आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी है? विंसेंट स्मिथ ने लिखी है, अर्नेस्ट पेनफील्ड हेवल ने लिखी है, सिस्टर निवेदिता ने लिखी है, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये सिस्टर निवेदिता की रचना है। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? नाम अरबी का है, संस्कृति का है, तुर्की का है और मेडोरियन का नाम दिया गया। सबसे प्राचीन भाषा की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो संस्कृत है, इसलिए सही जवाब हमें सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? नाम दिया गया जी.आर. संतोष नहीं है, के हब्बार नहीं है, वी.एस. गायतोंडे नहीं है, या फिर भूपेन हजारिका नहीं है। चित्रकार कौन नहीं है? सभी ऑप्शंस देखना, भूपेन हजारिका यहाँ चित्रकार नहीं, तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर ने आत्मकथा का नाम दिया, बांग्लार वृत्त दिया है, जोड़ा साकोधार्य दिया है, चित्रांगदा दिया है, या फिर पथे पिप्थे दिया गया? मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो आत्मकथा है उसे जोड़ा साकरे धारे दिया जाता है, तो जोड़ा शाकोर धारे उनकी आत्मकथा है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है और शाहजहां का नाम दिया गया। चित्रकला को प्रोत्साहित करने का काम किस करा मित्रों? तो अकबर करा है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है रेनेसां चित्रकार को छापा चित्रकार भी कहते हैं। दोतीचियो ने कहा है, सीमाबुए ने कहा है, ड्यूरर ने कहा है, या फिर वेत्तिचेल्ली ने कहा है? रेनेसां चित्रकार को छापा चित्रकार भी कहते हैं। रेनेसां चित्रकार को छापा चित्रकार ड्यूरर ने कहा है, तो सही जवाब हमें वी के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर है। आपसे कह रहा है हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण जयपुर में किसने? सवाई प्रताप सिंह ने किया है, मान सिंह ने किया है, मान सिंह ने किया, सवाई मान सिंह ने किया, मान सिंह ने किया, या फिर सवाई जयसिंह ने किया है? हवा महल का निर्माण जयपुर में कौन करता है मित्रों? तो हवा महल का जो निर्माण होता है वो जयपुर में वो करते हैं सवाई प्रताप सिंह। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है 74 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ का वह चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए? नाम सुकुमार बोस का है, सुचिता सेन का है, महादेवी वर्मा का है और सुंदरी देवी का नाम दे दिया गया है। लखनऊ का वह चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन के नई दिल्ली में भित्तीय चित्र बनाए मित्रों तो उसका नाम होता है सुकुमार बोस। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? नाम महादेवी वर्मा का है, जगदीश गुप्त का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और वीपी मिश्र का नाम दिया गया। चित्रकार नहीं है मित्रों तो सही जवाब यहाँ पे वीपी मिश्र के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है किस चित्रकार को लखनऊ कला विश्वविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? नाम असित कुमार हालदार का है, सुधीर रंजन खासगीर का है, चमन सिंह का है और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। मित्रों बात होती है किस चित्रकार को या किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो रणवीर सिंह बिष्ट को कहते हैं, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगाओगे। अरे बी इज द राइट आंसर्स लगाओ, सुधीर रंजन खासगीर इज द राइट आंसर्स लगाओ, डी काटो, सुधीर रंजन खासगीर इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है मित्रों मुछेष्टिका विधि किसका तकनीक है? नाम मधु संचयन का है, धातु ढलाई का है, मूर्ति निर्माण का है या फिर चित्र निर्माण का है? मुछेष्टिका विधि जो आती है मित्रों ये आपके मूर्ति निर्माण की है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? नाम हड़प्पा का है, लोथल का है, चन्होदड़ो का है, पीलीबंगा का नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता में हल्के पीले रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो आप देखना चन्होदड़ो दिखाई दे जाएगा, सही जवाब वी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी के आयोजन कब प्रारंभ हुआ? 1955 में, 1954 में, 1959 में या फिर 1949 में? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का जो प्रकाशिक वार्षिक कला प्रदर्शनी है मित्रों उसका आयोजन कब स्टार्ट होता है? तो 1955 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना।
अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, दामोदर देवलालीकर का है, नंदलाल बोस का है, इनमें से किसी का नाम नहीं है। नारायण श्रीधर बेंद्रे के कला गुरु कौन रहे मित्रों? तो आप डी देवलालीकर लगाना, यानी दामोदर देवलालीकर आंसर बनाना। बी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? बुल यानी आप बताओ। बुल एन.एस. बेंद्रे का है, के अखबार का है, श्याम लाल दत्तारे का है और राघव कनेरिया का नाम दिया गया। बुल जैसी बढ़िया रचना राघव कनेरिया ने बनाई, तो सही जवाब हमें डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से किसने क्षेत्रीय जो है तैलीय माध्यम में चित्र बनाया? नाम दे दिया गया सोमनाथ और की रचना, गणेश पाइने की रचना, अमृता शेरगिल की है, फिर अर्पिता सिंह की है। फिगर एंड फ्लावर की अगर बात आती है मित्रों तो अर्पिता सिंह की रचना है, इसलिए डी के साथ आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने वास पद्धति में चित्र किया? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, डीपी राय चौधरी का है, रामगोपाल विजयवर्गीय का और मुकुल चंडे का नाम दिया गया। मेघदूत वास पद्धति में किसने बनाया मित्रों? तो मेघदूत की अगर बात आती है तो वो सही जवाब रामगोपाल विजयवर्गीय के साथ जाता है। वी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, आपसे कह रहा है सीतनवासल स्थित है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में है? सीतनवासल कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये आपके तमिलनाडु प्रांत में पाई जाती है, इसलिए सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है आपसे कह रहा पहाड़ी कलाकार ने कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? नाम पंडित सेऊ का है, देवीदास का है, मंगतराम मोलाराम है, इनमें से कोई नहीं है मित्रों। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है, ज़्यादा फेमस रहा है? तो पंडित सेऊ का रहा है, सही जवाब फर्स्ट क्लास लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शैलाकृति स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? नाम बृहदेश्वर मंदिर तंजौर वाला है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर वाला है, कैलाश मंदिर एलोरा वाला है और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो वाला है। शैल आकृति स्थापत्य का आश्चर्य किसे कहते हैं मित्रों? तो वो कैलाश मंदिर को कहते हैं, लोहरा वाला। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली अब्दो किससे संबंधित है? चित्रकला से है, कहानी से है, कार्टून से या फिर सौंदर्य से है? शार्ली अब्दो की अगर बात आती है मित्रों तो ये कार्टून से संबंधित पत्रिका है, सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा, सी या बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर देखते हैं, कह रहा है एक लंबा गहरे रंग का और एक पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली में चित्रित मिलता है? कांगड़ा में मिलता है, गढ़वाल में मिलता है, उलवेरी में मिलता है, फिर बसोली में मिलता है। एक लंबा गहरे रंग का और पत्र विहीन वृक्ष जो है किस पहाड़ी शैली का चित्र है? तो ऐसी रचना आपके गढ़वाल की है, इसलिए आपसे जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान किस चित्र शैली में दर्शाया गया? नाम सोहनी माहीवाल है, हीरा रांझा है, शिव पार्वती और सीताराम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है वन में सोती रूपमती का शोभा निहारते हुए बाज बहादुर, ऐसा दृश्य जो बनाया गया शिव पार्वती के रूप में दर्शाया गया है, ऐसे रूप विधान में है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने हैं? राजस्थान में बने हैं, ब्रज में बने हैं, दक्षिण भारत में बने या फिर पूर्वी भारत में बने हैं? मुख्यतः की अगर बात आती है राग रागनी की तो मित्रों ये राजस्थानी शैली में बहुत ज़्यादा बना, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी का है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का है, रोलिंग एक्सेस मेमोरी का है या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी का नाम दिया गया? मित्रों रैम की अगर बात होती है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बनता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है लामड़ का संबंध है। लामड़ का संबंध रूप से है मित्रों, रंग से है, रेखा से है, उपयुक्त तीनों से है। लामड़ के संबंध की जब भी बात आती है मित्रों तो रूप के साथ आंसर देना होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर देखेंगे, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? रुक्मणी हरण बीकानेर शैली का है, बुंदेलखंड है, किशनगढ़ का है या फिर मालवा का है? रुक्मणी हरण की अगर बात आती है मित्रों तो किशनगढ़ शैली में चित्रित हुआ है, सही जवाब बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है मित्रों? नाम दिया गया अंकोर वाट कंबोडिया वाला है, शोर मंदिर महाबलीपुरम वाला है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया वाला है, एलिफेंटा श्रीलंका वाला है। मित्रों आप जानते हैं कौन सा जोड़ा असम्मित है, तो आपका गलत जोड़ा आपका एलिफेंटा श्रीलंका दिया गया, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, नाम प्रिंस वेल्स संग्रहालय है, सालारजंग संग्रहालय, भारत कला जो है भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नाम दिया गया? नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का जो नाम होता है मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है उज्जैन का प्राचीन नाम था, नाम तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, अवंतिका है और मगध का नाम दिया गया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या रहा है मित्रों? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका रहा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर देखेंगे, एफिल टावर के डिजाइनर थे, नाम गुस्ताव एफिल का नाम दिया गया, हेनरी मिलर का नाम दिया गया, जॉर्ज स्टैनली का नाम दिया गया और सर जेम्स मैकिस्टॉन्ग का नाम दे दिया गया। एफिल टावर के डिजाइनर की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब गुस्ताव एफिल का नाम आता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है
कला समीक्षा में कौन जुड़ा रहा? नाम के एस कुलकर्णी का है, रतन परिमू का है, रमेश्वर बूटा का है, हिम्मत शाह का नाम दिया गया। कला समीक्षा में कौन जुड़ा रहा? तो कला समीक्षक के रूप में रतन परिमू का नाम आता है, इसलिए सी के साथ आंसर्स लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों का क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, गोपुरम कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं या फिर प्रकार कहते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों को हम क्या नाम देते हैं? तो बड़े वाले द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उद्देश्य को कहते हैं? महाभनिष्क्रमण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं या फिर उपसपंदा कहते हैं? मित्रों आपको बताना है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को नाम क्या देते हैं? तो उसके लिए धर्मचक्र प्रवर्तक नाम आता है। सही जवाब बी के साथ देना पड़ता है। वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पारसी धर्म का संस्थापक है? नाम लाओत्से दिया गया, जरस्थु दिया गया, कुंफुत्सुक दिया गया और मिकांदो का नाम दिया गया। पारसी धर्म के जो संस्थापक होते हैं मित्रों उन्हें जरस्थुस कहते हैं। तो जरस्थुस सही जवाब लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। 102 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है मित्रों क्या? आपसे कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? नाम दिया गया राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, जम्मू से। कांगड़ा शैली का संबंध कौन से राज्य से है मित्रों? तो राज्य की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? नाम कथकली का है, उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी का है और मणिपुरी का नाम दिया गया। मुखौटा नृत्य का जो संबंध होता है मित्रों वो मुख्यतः आपके कथकली से होता है, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है। गोल किनारे वाली तूलिका कहलाती है? राउंड कहलाती है, फ्लैट कहलाती है, फिलवार्ड कहलाती है या फिर उपयुक्त तीनों कहलाती है? गोल किनारे वाली तूलिका को नाम देते हैं मित्रों तो उसे फिलवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलवार्ड। तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कह रहा है कांच कांच में फ्रेम करा के रखा जाता है? जल रंग को, क्रेयन या पेस्टल रंग को, तैलीय रंग को या फिर ए और सी दोनों को मित्रों कांच में फ्रेम करा के रखा जाता है। कांच में फ्रेम करा करके आप जल रंग भी रख सकते हैं और क्रेयन यानी पेस्टल रंग भी रख सकते हैं। तो ए और सी यानी डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। डी इज द राइट आंसर छापो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? नाम 3 परत है, 4 परत है, 5 परत है या फिर 6 परत है? फ्रेस्को तकनीकी में धरातल पर प्लास्टर के कितने परत लगाए जाते हैं? तो प्लास्टर की 3 परतें लगाई जाती हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? नाम कथकली का है, ओडिसी का है, भरतनाट्यम का है, कुचिपुड़ी का नाम दिया गया। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है मित्रों? तो वो शास्त्रीय नृत्य कथकली है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 नंबर है। आपसे कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? नाम फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, स्पेन का, यूएसए का नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं यूएसए में है। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार ने पद्म भूषण 2010 में दिया, 2012 में दिया, 2011 में दिया, फिर 2013 में दिया है। पद्म भूषण की अगर बात आती है मित्रों जतिन दास को दिया जाता है और जतिन दास 2012 में पद्म भूषण पाते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर है। आपसे कह रहा है जय हनुमान और मेघदूत जैसा चित्रण किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, एम एफ हुसैन ने किया, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया, फिर मनीषी डे के द्वारा किया जाता है। जय हनुमान और मेघदूत जैसी बढ़िया रचना के लिए आप लगाना मित्रों मकबूल फिदा हुसैन का नाम। सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? पाव कला में हुआ है, मनोविस्तारक कला में हुआ है, नेत्रिय कला में हुआ है या फिर उपयुक्त सभी में घटनाओं के नाम से विख्यात कला रूप बनाया गया? तो मित्रों नेत्रिय कला में भी हुआ, पाप कला में भी हुआ और मनोविस्तारक कला में भी हुआ, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण को कहलाते हैं? नाम समीपस्थ वर्ण है, एकांकी वर्ण है, विरोधी वर्ण है, कोई नहीं है। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के जो वर्ण कहलाते हैं मित्रों वो विरोधी वर्ण कहलाते हैं, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। 113 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है? बांसुरी और वीणा का है, वीणा और तंबूरा का है, बांसुरी और सारंगी का है या फिर वीणा और पियानो का है? सितार मिश्रण किसका है मित्रों? तो सितार जो मिश्रण है वो वीणा और तंबूरा का है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? नाम पटना संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय और नालंदा संग्रहालय का नाम दे दिया गया। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ स्तंभ आपके सारनाथ संग्रहालय में है, इसलिए सही जवाब हमें सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर है, 45 मीटर है, 50 मीटर या फिर 35 मीटर है? आपसे पूछा जा रहा है बुलंद दरवाजा कितना ऊंचा है मित्रों? 54 मीटर लगा लो या फिर 138 फुट लगा लो। ठीक है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा धामे का स्तूप कहाँ स्थित है। धामे का स्तूप कहाँ स्थित है, सारनाथ में है, पटना में, इलाहाबाद में या फिर उज्जैन में। धामे का स्तूप की अगर बात आती है मित्रों सारनाथ आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर है। कह रहा वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली। नाम सल्वाडोर डाली है, वैन गॉग है, रॉबिन विलियमसन है और पॉल गुंगवा का नाम दिया गया। किसने पागल होकर के अपनी आत्महत्या कर ली मित्रों, तो वैन गॉग ने की थी, इसलिए सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था। एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था, हालैंड का था, इटली का था, स्पेन का था, नॉर्वे का था। एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था मित्रों, तो वो आपका नॉर्वे का बढ़िया चित्रकार रहा है, डी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर है। आपसे कह रहा है निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृतियों से व्यक्त होता है। नाम कुंडलित है, गोमूत्रिका है, वृत्त है और कुंदुक का नाम दे दिया गया है। निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृतियों में व्यक्त होता है मित्रों, तो वो आपका होता है वृत्त में। आपसे जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं। नाम उलझन का है, गति का है, शीघ्रता का है, सौंदर्य का है। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं, तो वो कर्णवत रेखाएं उलझन को व्यक्त करती हैं। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 121 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। नाम एंडी वारहोली का है, रायल लिचेनस्टाइन का है, जेम्स रोजेंसक्वेस्ट का है और रिचर्ड हैमिल्टन का नाम दे दिया गया है। एक पॉप कलाकार अमेरिका का नहीं है मित्रों, आपको बताना है कौन अमेरिका का नहीं, रिचर्ड हैमिल्टन का नाम जाएगा, डी के साथ आंसर्स लगाओ। 122 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है चोल मंडलम गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे। चित्रकार बसे, शिल्पकार बसे, मूर्तिकार बसे या फिर सभी गए। चोल मंडलम गांव की बात आती है तो मूर्तिकार भी आए, चित्रकार भी आए, शिल्पकार भी आए, इसलिए हमें सही के साथ आंसर देना पड़ेगा, यानी डी इज द राइट आंसर छाप लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। आपसे कह रहा है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। 1955 में, 1858 में, 1957 में या फिर 1962 में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना की बात आती है तो सही जवाब 1957 बनता है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 124 नंबर है। आपसे कह रहा है राज्य ललित अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है। नाम रामकिशोर शर्मा का है, यशवंत राठौर का है, सुनील कुमार सिंह का है, कोई नहीं ऑप्शंस हैं। ये प्रीवियस का डाटा है मित्रों और प्रीवियस के डाटा में यशवंत कुमार राठौर रहे हैं। भाई लेटेस्ट में हम एक डाटा डालेंगे जिसमें आपके करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस करवाएंगे, परेशान ना होना, ठीक है। तो इसका अभी फिलहाल बी आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है। इम्पेस्टो का आरंभ किसने शुरू किया। नाम दिया गया ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेडवाई ने किया है, ब्रिटिश चित्रकार पॉल सैंडेबाई ने किया है, जर्मन नागरिक आयल सेनेफेल्डर ने किया है, फिर फ्रेंच चित्रकार गार्गिन के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेडवाई का नाम लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स छाप लो।